नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम कल्ट। आज इस वीडियो का टाइटल है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। डिज़ायर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। जिसकी डिज़ायर बहुत ईजीली, ख्वाहिशें बहुत ईजीली पूरी हो रही हैं, उसको ज़िंदगी बहुत सरल और आसान लग रही है। और यहीं जिनकी डिज़ायर्स नहीं फुलफ़िल हो रही, उन्हें पल पल जीना भी मुश्किल लग रहा है। आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी आपका चार्ट चेक करके, और साथ में कैसा डिज़ायर स्पाउस होगा, या किस हाउस के अगर लॉर्ड वहाँ पर जाके बैठ जाए तो कैसी आपकी डिज़ायर्स होंगी, इसके ऊपर आज कवर करेंगे। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में डिज़ायर्स को देखना बड़ा ही सिंपल है। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस, इसे काम त्रिकोण कहा गया है। काम का यहाँ पर मतलब हो गया डिज़ायर्स। आपकी जो भी डिज़ायर्स होगी वो यहाँ पर चेक की जाएगी। अगर यहाँ पर प्लैनेट अच्छी कंडीशंस में बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ायर बहुत आसानी से फुलफ़िल होगी। और यहाँ पर अगर प्लैनेट मेलेफिक कंडीशन में बैठे हुए हैं तो इसका होगा क्या कि आपके अंदर डिज़ायर्स तो बहुत ज़्यादा होगी, बट आपको बहुत एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, और कहीं ना कहीं यही आपके अनहैप्पीनेस का रीज़न भी बनेगी। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर 3, 7, 11 की जो प्लानिटरी कंडीशन है वो गुड हो, तो यहाँ पर हमें फिर ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो हमारे केंद्रास होते हैं 1, 4, 7, 10, ठीक है, ये हमारे फाउंडेशन हाउसेस होते हैं, ठीक है। और 7 जो काम त्रिकोण में भी आ रहा है और केंद्रा में भी आ रहा है, तो इसके लिए इंसानों की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश, कहीं ना कहीं जो एकदम कोर ख्वाहिश जिसे कह दी जाए, वो होती है एक अच्छे पार्टनर की, एक स्पाउस की, एक पार्टनर की जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी हो और वो ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स आ जाएं थर्ड, सेवन्थ और 11th हाउस में, तो आपकी किस चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी ख्वाहिशें होंगी और आपको उनके पीछे चलना चाहिए। अगर आप वो पाथ फॉलो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फुलफ़िल होंगी। अब 3, 7, 11 इन तीनों में हाउसेस में कहीं पर भी सन जैसा प्लैनेट आके बैठ जाता है तो स्पिरिचुअलिटी, फेम एंड पावर, इन चीज़ों की ख्वाहिश आपको बहुत ज़्यादा होगी। आपके अंदर से ये निकलेगा कि इन चीज़ों के ऊपर मैं हासिल करूँ, और आपको एफर्ट भी डालना चाहिए इन चीज़ों के पीछे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो डिज़ायर है जो आप चाहते भी हैं और जिनके पीछे आप एफर्ट डालेंगे तो जो आपकी पूरी भी हो जाएगी। यहीं पे अगर चंद्रमा जैसा ग्रह आ जाए तो आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग, आप ऐसी चीज़ों के पीछे आपका बहुत इंटरेस्ट बने, आपके अंदर से इच्छा आएगी कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए हो जाता है मेंटल फ्रीडम। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, स्पेशली जिनका चंद्रमा तीसरे घर में जाके आ जाता है। ऐसे लोग तो एक बार कहने पे भी नहीं सुनते, वो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। उनको 2-2 बार, 3-3 बार चीज़ें बोलनी पड़ती है, वो फिर करेंगे, क्योंकि अगर उनका मन है तो दे विल डू इट, अगर उनका मन नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको परस्यू करना। तो मेंटल फ्रीडम भी, यहाँ की मेंटल फ्रीडम की जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होगी अगर चंद्रमा आपके तीसरे, सप्तम या फिर एकादश, 11वें भाव में आ जाए। अब यहाँ पर अगर मार्स जैसा प्लैनेट आ जाए तो आपकी इच्छा क्या होगी? प्रोटेक्ट करने की, स्टैंड लेने की, और ग्रुपिज़म की, या फिर पैशन की। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आप चाहोगे कि मैं प्रोटेक्ट करूं, ठीक है। मतलब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप स्टैंड लेंगे, आप बोलेंगे कि आई एम देयर। ग्रुपिज़म करने का मन यहाँ पर करेगा कि मेरा एक ग्रुप हो, जब भी कोई चीज़ हो तो हम वहाँ पर जाके उसको स्टैंड करें। तो कहीं ना कहीं ग्रुपिज़म का भी यहाँ पर फैक्टर आ जाता है। यहीं पर अगर बुध जैसा ग्रह 3, 7, 11 किसी भी घर में बुध जैसा ग्रह आ जाए तो आपका बिजनेस करने का बहुत मन करेगा, डांस, सोशलाइजिंग, ओवरऑल एन्जॉयमेंट, खुद को एक्सप्रेस करना, ऐसी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर जुपिटर जैसा ग्रह आ जाए, ठीक है, तो टीचिंग, एडवाइजिंग या फिर गाइडेंस देना, इन चीज़ों में आपका नेचुरली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उनका मूल तत्व समझना, वो भी आपका जो गुरु ग्रह यहाँ पर इन घरों में आके करवा देगा। अगर यहाँ पर वीनस जैसा ग्रह आ जाए तो ट्रैवल करने का, रोमांस, एस्थेटिक दिखने का, कैमरा के सामने ही पूरा पूरा दिन अपनी फ़ोटो खिंचवाते रहने का, कैमरा के सामने
रहना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, ये आपका मन बहुत करेगा। आपके अंदर बहुत डिज़ायर होगी कि मैं ब्यूटीफुल दिखूँ, एस्थेटिक हो, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ एक सेट जगह पर हो, ये भी आपका बहुत मन करेगा। अब सैटर्न की यहाँ पर बात करते हैं, शनि जैसा ग्रह आ जाएगा तो आपका बहुत मन करेगा कि आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, साथ में होगा कि यहाँ पर आप कंसिस्टेंट हो हर चीज़ को लेके, तो ये आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा, ये आपके अंदर की इच्छा होगी। यहीं पर राहु ले आए तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि राहु के डिज़ायर से यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। केतु भी कन्फ्यूजन ही लाएगा, बट केतु का ज़्यादा दिमाग होगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वो जो दुनिया के ऊपर की चीज़ें उसमें उसका ध्यान लगा हुआ है, तो उस रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन रहेगा, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब यही जब ग्रह आपके सप्तम में आ जाते हैं, तीसरे में आ जाते हैं, 11वें में आ जाते हैं, तो ये रिजल्ट लेके आते हैं। और यही ग्रह अब यहाँ यहीं से आपको समझ आ जाएगा स्पाउस का भी, जो डिज़ायर्ड स्पाउस है। सन क्यों मेलिफिक हम कह देते हैं, वैसे तो इसे कंसिडर मेलिफिक नहीं किया है, बट जब भी वो सप्तम में आ जाता है प्रॉब्लम लाता है। क्यों? क्योंकि आप पावर दिखाना, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन के जो रिश्ता है, अगर 7वें में आपका सूर्य, तो वो रिश्ता कम, वो ड्यूटी ज़्यादा है, डिसिप्लिन ज़्यादा है, तो इसके लिए वो रिश्ता इतना अच्छा निपटा नहीं। चंद्रमा आ जाए तो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो इमोशनल होके ज़्यादा सोचा जा रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर नहीं कंसिडर की जा रही, तो तब मैरिज का यहाँ पर इशू आता है। मंगल यहाँ पर ओवर पावर करने की कोशिश करता है, मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मैं स्टैंड करूँगा, ठीक है, ग्रुपिज्म करूँगा, तो मंगल यहाँ पर आके फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता सप्तम स्थान में मैरिज के लिए। मर्क्यूरी जैसा ग्रह आ जाए तो ज़्यादा ध्यान एन्जॉयमेंट के ऊपर होगा, जो मेन चीज़ें होंगी शादी की, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको वो कंसिडर नहीं करेगा। गुरु जैसा ग्रह बहुत समय लगा देगा, मैरिज को पहले अंडरस्टैंड करेगा और फिर मैरिज करेगा, तो ये कहीं ना कहीं मैरिज को डिले करवा देता है सप्तम स्थान में आके। वीनस जैसा ग्रह, इसको बहुत इच्छा होगी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एकदम परफेक्ट दिखे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये एट्रीब्यूट को बैलेंस आउट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। शनि आगे मांगेगा कि स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म चले वो पार्टनर, चाहे वो सप्तम में आगे उच्च का भी हो जाता है अकाल पुरुष कुंडली में, बट कहीं ना कहीं है तो वो शनि ही दुख का कारक, ग्रीफ का कारक, तो वो चाहता है कि एकदम स्लो स्टेडली स्पीड से हम मूव करें, तो कभी कभी ये सामने वाले की स्पीड ऐसी नहीं होती। राहु कंफ्यूज पर्सनैलिटी, और केतु तो अपनी ही बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ से ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मैच मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आप यहाँ पर मत मैच करें, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के साथ आएगा तो डिफ़िकल्ट। अब शनि जैसा प्लैनेट है जो अपनी ही स्पीड के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, ठीक है, और वो चंद्रमा के मिल जाए, अब शनि नहीं सुन रहा, चंद्रमा नहीं सुन रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या शनि आपके पार्टनर का है और आपके यहाँ पर मंगल है, तो आप ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो और वो उतना ही स्लो स्पीड के, आप उतना पैशन दिखा रहे हो, वो उतना पैशन नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पर मैरिज को लेके प्रॉपर कंपैटिबिलिटी चेक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो अब बात हो गई कि जब अलग अलग यहाँ पर प्लैनेट्स आ जाएं तो ये आपको ऐसी ख्वाहिशें देंगे। अब इसको ये भी समझ लीजिए, अगर आपके पहले घर का स्वामी लॉर्ड कभी कंसिडर करते हैं, अब यहाँ पर आपके कोई भी नंबर लिखा होगा राशि का, तो आई होप कि आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। 1 and 8 मार्स, 2 7 वीनस, 3 6 मर्क्यूरी, 4th मून, 5th सन, 9 और 12 जुपिटर, 10 11 सैटर्न, तो ये अलग अलग स्वामी हैं। अगर आपके पहले घर का स्वामी 3 7 11 में आ जाए तो आपकी बहुत इच्छा होगी कि अपने बॉडी के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क किया जाए। अगर आपके दूसरे घर का स्वामी 3 7 11 इन घरों में आ जाता है तो आपका मन होगा कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करूं, मैं अपनी डिज़ायर्स, अपनी वेल्थ जनरेशन के ऊपर फोकस करूं, मैं बहुत रिसोर्सफुल हो जाऊं, ये आपका मन करेगा। तीसरे घर का स्वामी 3 7 11 में आ गया तो आपका एक्सप्रेस करने का बहुत ज़्यादा मन होगा। चौथे घर का स्वामी होगा तो आप बोलेंगे कि मेरी घर, गाड़ी, बंगला, मेरा कंफर्ट, इसके ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगेगा। पाँचवें घर का होगा तो आप अपनी पावर दिखाना चाहेंगे, आप फेम करना चाहेंगे, आप अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करना चाहेंगे। जैसे कि सूर्य 5वें घर का मालिक होकर अगर वो 11 में बैठ गए तो आपका मन होगा कि मैं अपनी स्किल दुनिया के सामने लेके आऊँ। 6वें घर का मालिक होगा तो आपकी डिज़ायर होगी कि मैं जो भी बोलूँ, जैसे बिहेव करूँ, वो एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल होगा। अगर मुझसे कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा तो मैं एकदम सिंपल कुछ शब्दों में उसका आंसर दे पाऊँ, ऐसी आपकी सोच होगी। 7वें का मालिक जब 3 7 11 में आ जाएगा तो तब क्या होगा कि आपको अपनी इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस होगी, तो आपको होगा कि मेरी इमेज एक पर्टिकुलर तरीके से ही दुनिया के सामने आनी चाहिए। 8वें का जब मालिक होगा तो आप चाहेंगे कि एकदम सडन मेरी लॉटरी निकल आए, सडन मेरा गेन हो जाए और मेरे जो राज हैं वो छुपे के
छुपे रह जाएं। 9वें का मालिक जब आ जाएगा तो ट्रैवल करने का आपका बहुत मन करेगा। आपका मन करेगा कि ये वो लोग हो गए जो बैठ के प्लानिंग करते हैं लंबी लंबी, कि हम आगे चल के ये करेंगे, फिर ये करेंगे, आगे ऐसा फ्यूचर प्लान करेंगे। तो ये वो कॉम्बिनेशन बनाता है। 10वें घर का मालिक जब 3, 7, 11 में आ जाता है तो आपका मन करेगा कि यहाँ पर कि मेरा स्टेटस और काम दुनिया के सामने है। आप ऐसा काम करोगे जो आप चाहते हो कि एवरीबडी शुड सी, और अपने स्टेटस के लिए आप बहुत पैसे खर्चोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे कि मेरा जो स्टेटस है वो सोसाइटी में ऊपर है। 11वें घर का मालिक हो जाएगा तो आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहेगा कि इससे कैसे फ़ायदा आ जाए, इससे गेन कैसे होगा, इससे मेरा प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा। और आपका मन करेगा कि 24 घंटे मैं दोस्तों के साथ घिरा रहूँ, सोशलाइज़ करता रहूँ। 12वें का मालिक 3, 7, 11 में आ जाएगा तो आपका बहुत मन करेगा मेडिटेशन करने का, एकांत में बैठने का, आइसोलेटेड होने का, ये आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो ये तो हो गए जब अलग अलग घर के मालिक 3, 7 और 11 में जाके बैठ जाए। एक और बात समझिए, तीसरे घर का जो घर है वो उपच्य भी है, तो ये समय के साथ ग्रो होता है। तो ये एट्रीब्यूट डिज़ायर्स भी आपकी है ना, वो समय के साथ बहुत बहुत ग्रो होती जाएंगी। और आज अगर हम काम त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी डेस्टिनी ऑफ मैरिज की, या फिर मैरिज सीरीज़ में आपने वीडियोस देखी होंगी, मैंने 3, 7 और 11 एक्सेस की बहुत बात की है। क्योंकि 7वें से 11वां घर 5th बन जाता है और जो तीसरा घर है वो 9th बन जाता है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी शो करता है। तो ये दोनों घर आपका पास्ट एंड फ्यूचर शो करने के लिए मैरिज का बहुत ही कारगर है और बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से एक एकदम सिंपल सरल प्रेडिक्शन क्या निकल के आता है, 3rd हाउस में और 11th हाउस में मेलेफिक्स होंगे तो शादी में प्रॉब्लम आएगी। और 3rd और 11th में मेलेफिक्स नहीं है, अच्छे ग्रह बैठे, सौम्य ग्रह बैठे, या फिर गुड कंडीशन में ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे तीसरे में मेलेफिक बैठा बट गुड कंडीशन में बैठा हुआ है, या मंगल जैसा ग्रह भी बैठ गया तीसरे में, अगर उसकी कंडीशन गुड है तो मैरिज अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी, तो आप वो पूरी वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया कि 3rd हाउस में आपने कैसे मैनेज करना है और आपकी ऑटोमेटिकली मैरिज अच्छी हो जाएगी। तो आपके स्पाउस के ट्रेड्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या कैसी डिज़ायर होगी आपके अंदर वो देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें, 3rd हाउस की चीज़ों के ऊपर, 7th हाउस की चीज़ों के ऊपर और 11th हाउस की चीज़ों के ऊपर, तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो जल्दी पूरी भी होंगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये निकल रही है, आप ऑटोमेटिकली ड्रॉन भी होंगे। और अगर आप कॉन्शियसली इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें तो ये तो और अच्छा होने लग जाएगा। अब इन सारे कॉम्बिनेशन की कंडीशन को D9 में चेक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखो, क्योंकि अगर आपने D1 में देखा, हो सकता है कि सिचुएशन D1 में थोड़ी सी ख़राब हो बट D9 में जाके वो इम्प्रूव हो रही हो, तो हम इसका एक सिंपल प्रेडिक्शन क्या होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी बट जैसे जैसे टाइम चलेगा ये इम्प्रूव हो जाएगी। और उसका वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, सिचुएशन D1 में अच्छी और D9 में जाके ख़राब हो, तो इनिशियली तो आप वो डिज़ायर बहुत जल्दी हासिल कर पाओगे बट देन उसमें वो ग्रोथ नहीं होगी, तो वो भी यहाँ पर चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग डिफरेंट समझा पाएगी, कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को समझो, कैसे उसको फुलफ़िल करना है, इसके ऊपर आप ध्यान दो। आई होप कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाया, कुछ इजी वे में आपको प्रैक्टिकल वे में समझा पाया। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि आपकी डिज़ायर सारी की सारी फुलफ़िल हों एंड आपको ज़िंदगी और स्मूथ और हैपनिंग हो जाए। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।